दोस्तों आज की दुनिया में हर इंसान एक चीज चाहता है, वो क्या है? वो है अपना टाइम इफेक्टिव बनाए। अपना टाइम इफेक्टिव बनाने का मतलब ये है कि वो कम टाइम को इस्तेमाल करते हुए अपना ज्यादा काम कर सके, ताकि उससे ज्यादा पैसे कमा सके, उससे अपनी जरूरियात पूरी कर सके। बिल्कुल इसी तरह सेम सिचुएशन स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स के साथ है कि वो जो कलेक्टेड डेटा है उससे उसकी प्रेजेंटेशन वो कम टाइम लेते हुए, कम टाइम का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी बना सकें, अच्छी से अच्छी दिखा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बागवान एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से एक नए एजुकेशनल वीडियो और कॉन्सेप्ट के साथ खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने बात की कि आज की वीडियो में हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के पर बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरह की जाती है। इसकी मिसाल कुछ एक हम इस तरह लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर आप में से कोई भी लाइब्रेरी जा रहा है किताब पढ़ने के लिए, उसको कोई भी बुक की ज़रूरत है। वो लाइब्रेरी जाएगा, लाइब्रेरियन को कहेगा कि भाई मुझे ये बुक एक किताब चाहिए, तो लाइब्रेरियन आपको कहेगा कि उस किताब का कोड देखो और वो मुझे बता दो, और वो कोड देखेगा और जाएगा किताब निकाल के आपको दे देगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लग जाएगा। इसी तरह अगर हम ऐसे बुक शॉप वाले के पास जाएं जो सेकंड हैंड बुक देता होगा, तो उसके पास सारी बुक्स बिखरी पड़ी होंगी। अगर हम उसी बुक शॉप वाले से हम वही बुक अगर उससे तलब करें या उससे मांगे, तो वो उसी बुक को लाने में, ढूंढने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगा देगा। तो किताब जो है वो लाइब्रेरियन ने भी ढूंढी है, आपको निकाल कर दी है, और जो है वो बुक शॉप वाले ने भी जो है वो आपको वही किताब आपको ढूंढ के दी है। लेकिन बुक शॉप वाले ने 5 से 10 मिनट लगाए और लाइब्रेरियन ने 1 मिनट में जो है वो आपको किताब दे दी। इसमें इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि जो बुक शॉप वाला है उसका जो डेटा है, उसकी यानी कि जो बुक्स हैं वो किसी अरेंजमेंट के साथ नहीं लगी हुई, उसने डायरेक्ट ऐसे ही रखी हुई हैं। जो बुक आई उसने अपने कबर्ड में रखता गया, जो बुक आई उसके पास अपने कबर्ड में रखता गया। इसी तरह अगर हम बात करें लाइब्रेरियन की, लाइब्रेरियन ने क्या किया हुआ है? हर बुक का कोड रखा हुआ है, हर बुक की कोडिंग की हुई है, और वो कोड जो है वो एक कबर्ड में रखे हुए हैं। उस कोड के जरिए वो डायरेक्टली वो बुक आपको जो है वो डायरेक्टली 1 मिनट में जो है वो ला के दे देगा। तो लाइब्रेरियन का डेटा अरेंजमेंट उसकी बुक्स की अरेंजमेंट हुई थी, जबकि बुक शॉप वाले की कोई अरेंजमेंट नहीं थी। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी इसी से रिलेटेड है। क्या होता है प्रेजेंटेशन डेटा में? इसी तरह हम जैसे कि बुक शॉप और लाइब्रेरियन वाले ने अपनी अरेंजमेंट की थी, अपने बुक्स को प्रेजेंट किया था, इसी तरह कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास 2 मेन मेथड्स हैं, 2 मेन ऐसे समझ लेते हैं कि 2 मेन शाखें हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। सबसे फर्स्ट वन कौन सी है? कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 2 कौन सी है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों पर जो है वो हम 1 बाय 1 बात करेंगे। अब बात करते हैं हम कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। इस वीडियो में हमने जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव डेटा इस बारे में हमने पढ़ा था। तो क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी क्वालिटेटिव डेटा आ जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा आ जाएगा, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। अब कैटेगोरिकल डेटा में एग्जाम्पल के तौर पर रिलीजन हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर हेयर कलर हो सकता है, इसी तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स जो है वो कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव डेटा की हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है वो जिस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो क्या है? कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक एग्जाम्पल के साथ जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 5 बॉयज़ हैं, वो फ्रेंड्स हैं और रूममेट भी हैं किसी हॉस्टल में। वो पाँचों एक ही रूम में रह रहे हैं, और उसमें एक है अहमद, कामरान, स्टीफन, राम और नौमान। ये जो है वो पांचों एक साथ रह रहे हैं। अब जो इसमें
नोमान, अहमद और हमारे पास कामरान, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मुस्लिम्स हैं। ये तीनों क्या है हमारे पास? मुस्लिम्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो स्टीफन है वो क्या है? वो क्रिश्चियन है। इसी तरह जो हमारे पास पांचवा लड़का है उनके रूममेट्स में, वो कौन है? राम है। वो क्या है? वो हिंदू है। अगर हम इसी स्टोरी को या इसी कहानी को या इन्हीं 5 दोस्तों की कहानी को अगर हम कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखें, सिंपल वे में लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे भाई? हम एक डेटा, हम जो है वो एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में क्या करेंगे भाई? हमने एक चार्ट बना लिया जिसमें हमने क्या कहा कि भाई एक तरफ जो है वो बॉयज़ हैं, एक तरफ क्या है? बॉयज़ हैं, और एक तरफ क्या है? रिलीजन है भाई, इस्लाम, क्रिश्चियन और उसके अलावा हिंदू। अब इस्लाम से रिलेटेड या मुस्लिम से रिलेटेड कितने बंदे हैं? 3 बॉयज़ हैं। इसी तरह क्रिश्चियन में कितने हैं? 1 है। इसी तरह हिंदू मज़हब से हिंदू से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे भाई इनके रूममेट्स में कितने हैं? वो 1 है। और हमारे पास टोटल कितने बनते हैं? 3 और 2 5। तो इस तरह की सिंपल, वेरी वेरी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है? कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दरअसल स्टैटिस्टिकल टेबल है जो क्या शो करता है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेबल जो किसी भी डेटा की अरेंजमेंट बताए। अब वो कौन सा डेटा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कौन से डेटा की बात करते हैं? हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं। अब क्वांटिटेटिव डेटा इस 2 तरीके से भी हो सकता है। वो 2 तरीके कौन से हैं? वो हमारे पास एक तरीका ये है कि वो ग्रुप में भी हो सकता है, जिसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और एक जो है वो रॉ डेटा भी हो सकता है। अगर रॉ डेटा होगा तो सिंपल हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, और अगर हमारे पास वही डेटा जो है ग्रुप में आ जाए जिसमें जो है वो हम क्लास इंटरवल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने स्कूल की। भाई एक स्कूल में जो है वो एक सपोज करते हैं कि मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं सेकेंड ईयर के अकाउंटिंग में वो ये दिए हुए हैं। एक बच्चे की जो है वो 35 हैं, एक के 36 हैं, एक के 39 हैं, इसी तरह एंड सो ऑन। ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। अब बोलेंगे भाई इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनाओ, यानी कि एक स्टैटिस्टिकल टेबल बनाओ जिसमें जो है वो इसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाए। तो हम जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा, बड़ा डेटा होगा, उसके लिए भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सूटेबल होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े स्टैटिस्टिकल डेटा को भी कवर कर लेता है। जबकि छोटे, जैसे कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 20 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, छोटा डेटा है, इसमें हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर जो है वो हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी वजह से जो है वो हम यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाएंगे भाई, इसके 3 हम जो है वो कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम जो है क्लास इंटरवल का होगा, दूसरा टेलीमार्क्स का होगा, फिर फाइनल जो है वो तीसरा फ्रीक्वेंसी का होगा। क्लास इंटरवल में हम मुख्तलिफ क्लासेस बनाएंगे अपनी मर्जी से। हमने 4 क्लासेस बनानी है, 5 क्लासेस बना दी हैं, वो हम पे खुद पे चॉइस होता है, उसकी कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले 35 जो है वो सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 54 है। तो 35 से 39 हमने 5 की विड्थ रख ली। इस तरह 40 से 44, 45 से 49 एंड 50 से 54 ये हमने क्लास इंटरवल्स बना ली। फिर हमने जो है वो ये चेक करना है, 1 बाय 1 चेक करना है कि भाई 35 कौन सी क्लास में आ रहा है, फर्स्ट क्लास में आ रहा है, तो हमने एक टैली लगा दी। 36 कौन सी क्लास में आ रहा है, फर्स्ट क्लास में आ रहा है, हमने टैली लगा दी। इस तरह 39 इसमें आ रहा है, टैली लगा दी। 40 इसमें सेकंड क्लास में आ रहा है, टैली लगा दी। ठीक है, इस तरह टैलीज लगा दी। टैलीज लगाते वक्त ये ख्याल रखना है कि भाई 4 टैलीज आपने फॉरवर्ड लगा देनी है, जबकि 5वीं टैली की जब बारी आएगी तो आपने इस पे क्रॉस लगा देना है, वो 5 टैली हो जाएगी। इस तरह हमारे जो है वो टैली देखते ही हमें जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगेगा काउंट करने में, इस वजह से जो है वो हम इस पे क्रॉस लगा देते हैं। 5 और 5 10, जितनी टैलीज होंगी उतनी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। यानी कि यहाँ पे 3 टैलीज हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फर्स्ट क्लास की 3, यानी कि फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यानी कि जिनके मार्क्स 35 से 39 के दरमियान में है, या 35 या 39 है। इसी तरह सेकंड क्लास में यानी कि 40 से 44 तक के स्टूडेंट्स में 10 बच्चे आ रहे हैं जिनके इतने मार्क्स हैं। जिनके मार्क्स 45 से 49 तक हैं उनमें कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह 50 से 54 लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, 5 है। और जब हम टोटल काउंट करेंगे तो टोटल कितने थे, 20, और 20 होने चाहिए। 3 + 10 13, 13 + 2 15, 15 + 5 20। तो टोटल जो सम है फ्रीक्वेंसी का वो उतना ही होगा जितना हमारे पास साइज होगा डेटा का। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह एजुकेशनल और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ बनाते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।